दो सेट है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। दिस इज सेट ए, A set, and this is set B. Now number of A union B. A union B का मतलब क्या हुआ, A और B दोनों के अंतर्गत जो एलिमेंट आते हैं वो A यूनियन B में आएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। नंबर ऑफ A में ये पोर्शन आ गया, नंबर ऑफ B में ये पोर्शन आ गया। यूनियन का मतलब क्या है, ए और बी के एलिमेंट आने चाहिए सिर्फ एक बार, लेकिन ये पोर्शन दो बार आ गया, ए के साथ भी और बी के साथ भी। ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट ओनली वन टाइम आनी चाहिए। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टू सेट्स, ये दो सेट्स के लिए। इसी तरह से हम यदि तीन सेट लें, तीन सेट के लिए प्रॉब्लम देखते हैं। आओ, ये टू सेट्स के लिए है। नाउ थ्री सेट्स लेते हैं। तो देयर आर थ्री सेट्स। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी। ए बी एंड सी। नाउ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज नंबर ऑफ ए। माना नंबर ऑफ ए, ये पोर्शन हमने कंप्लीटली ले लिया। नंबर ऑफ ए में ये पोर्शन हमारा आ गया, प्लस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी में माना ये पोर्शन हमारा बी वाला आ गया, प्लस नंबर ऑफ सी। नंबर ऑफ सी माना ये पोर्शन है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब देखो सिर्फ सिंगल टाइम लेना है, लेकिन ये पोर्शन जो है इसमें दो बार आ गया, ए के साथ भी बी के साथ भी। ये पोर्शन ए के साथ सी के साथ दो बार आ गया, ये पोर्शन बी के साथ और सी के साथ भी आ गया दो बार। इन पोर्शन को एक एक बार सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें तीनों उपस्थित हैं, ए भी, बी भी और सी भी। ये पोर्शन ए के साथ भी घट गया, बी के साथ भी घट गया और सी के साथ, बशर्ते कि एक बार इसे आना चाहिए। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ सी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ A intersection B intersection C. This is the formula. There are two formulas. Now exercise start. We are starting exercise number 1.6. X and Y two sets. Number of X is given 17. Number of Y is given 23. Number of X union Y, that is given 38. Then we have to find number of X intersection Y. तो इस फॉर्मूले में कितनी चीज़ें हैं, चार चीज़ें, तीन गिवन हैं। तो X यूनियन Y, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ X, नंबर ऑफ Y, नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y। यूनियन दैट इज गिवन 38, नंबर ऑफ X 17, नंबर ऑफ Y 20। X इंटरसेक्शन Y हमें फाइंड करना है। 38 इज इक्वल टू 40 माइनस नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y। तो नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y 40 माइनस 38 दैट इज़ 2। तो ये X इंटरसेक्शन Y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई।
वो कैसे निकालेंगे? दिस इज़ गिवन दैट नंबर ऑफ़ एक्स इज़ 17, नंबर ऑफ़ वाई इज़ 23, नंबर ऑफ़ एक्स यूनियन वाई 38. देन वी हैव टू फाइंड नंबर एक्स इंटरसेक्शन वाई. एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ़ एक्स प्लस नंबर ऑफ़ वाई माइनस नंबर ऑफ़ एक्स इंटरसेक्शन वाई. दिस इज़ गिवन 38, नंबर ऑफ़ एक्स 17, नंबर ऑफ़ वाई 23 माइनस दिस 38, 40 माइनस दिस इज़ दैट इज़ 2. तो नंबर ऑफ़ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ गया? 2 आ गया. तो इस तरह से ये जो 4 चीज़ें दी हुई हैं इसमें से 3 हमें गिवन हैं और 1 हमें फाइंड करनी है. इस तरह से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. नाउ क्वेश्चन 2, इफ़ एक्स एंड वाई टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दैट इज़ गिवन 18, number of x that is given 8 element, number of y that is given 15 element and number of x intersection y, ये हमें फाइंड करना है. वही फॉर्मूला लगाएं हम. नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ y, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y. नंबर ऑफ x यूनियन y that is given 18, नंबर ऑफ एक्स 8, दिस इज़ 15 और हमें ये निकालना है. तो 18 इज इक्वल टू 23 नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन. तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 23 माइनस 18 दैट इज़ 05 एक्स इंटरसेक्शन वाई. अब ये क्वेश्चन हमने जैसे क्वेश्चन 1 किया था उस तरह से किया, लेकिन इसे वेन डायग्राम पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज नंबर ऑफ एक्स, ये नंबर ऑफ वाई. एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है. नंबर ऑफ एक्स इज 8, दिस इज 8 एंड दिस इज गिवन 15. इसका मतलब इन दोनों में 23 एलिमेंट हैं, जबकि यूनियन में कितने हैं? 18 एलिमेंट. इसका मतलब 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे, दैट इज़ 3 एंड 10. अब देखिए टोटल यहाँ पर 8 एलिमेंट, यहाँ पर 15 हो गए और टोटल 18 एलिमेंट हो गए. तो यूनियन में 18 आ गए, नंबर ऑफ़ एक्स 8 आ गया, नंबर ऑफ़ वाई 15 आ गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई दैट इज़ 5. इस तरह से इसे वेन डायग्राम में भी शो किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल. इसका मतलब क्या हुआ? 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी. तो नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश स्पीकर. और ये क्या है? एच यूनियन ई. हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले टोटल कितने हैं? 400. इस तरह से हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ का मतलब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये फाइंड करना है. सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ एच यूनियन ई, नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. एच यूनियन ई दैट इज़ 400, नंबर ऑफ एच 250 प्लस 200 और ये हमें फाइंड करना है. तो 400 इज इक्वल टू 450 एच इंटरसेक्शन ई. तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 450 माइनस 400 दैट इज़ 50. दिस इज योर आंसर of question 3. Now question 4. Now question number 4. If S and T are two sets such that S has 21 element, तो number of S that is 21. S has 21 element and T has 32 element. Number of T is 32. T has 32 element and S intersection T has 11 element. S intersection T has 11 element. Or how many element in S union T? You can find by using above formula. NS plus NT
एन एस इंटरसेक्शन टी। एन एस 21 प्लस 32 माइनस 11, 53 माइनस 11 दैट इज़ 42. NS is given 21, NT is 32, NS intersection T is 11. We have to find NS union T. So what is the formula for S union T? That is NS plus NT minus S intersection T. 21 plus 32 minus 11, 51, that is 53 minus 11 that is 42. तो इंटरसेक्शन से इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 4 को किया जा सकता है। As it is question 5, x and y are two elements such that x has 40 element. तो x में number of x 40, x union y 60 element. तो number of x union y that is 60 element. And x intersection y has 10 element. तो number of y you can find same. Question 5 that is given number of x that is 40. X union y that is 60 and x intersection y is 10 element, then we have to find number of y. तो इस तरह से इसे भी किया जा सकता है। x union y number of x, number of y, number of x intersection y. Union is 60, number of x is 40, number of y we have to find and that is 10. It means 60 minus 40 plus 10 number of y. तो यहाँ क्या बच गया 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ y। इस तरह से नंबर ऑफ y कितने हो गए हमारे 30 हो गए। तो ये क्वेश्चन 5 इस तरह से किया जा सकता है। नाउ सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल इट मीन्स नंबर ऑफ यूनियन इज गिवन 70, 37 लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉफ़ी लाइक 37, नंबर ऑफ कॉफ़ी लाइक 37, 52 लाइक टी, ये हमने टी लिख दिया 52, कॉफ़ी पीने वाले 37, चाय पीने वाले 52। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ, ये हमको पूछा गया है सी इंटरसेक्शन सी। और ये टोटल 70 पीपल है, इसका मतलब सी यूनियन टी इज़ 70। तो यू कैन फाइंड एन सी यूनियन टी, एन सी प्लस एन टी सी इंटरसेक्शन टी, दैट इज़ 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 सी इंटरसेक्शन टी। सी नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस, तो ये हो गए 89 माइनस 70 दैट इज़ 19 इज़ करेक्ट आंसर। As question number 7, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only, not cricket? That is important question. Question number 7. In a group of 65 people, 65 people के ग्रुप में, अब इसी वेन डायग्राम से देखते हैं पहले क्या है। ये टेनिस खेलने वाले, ये क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस एंड क्रिकेट। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 40, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। यहाँ 10 ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें चाहते हैं, क्रिकेट एंड टेनिस। टोटल 65 है। हाउ मैनी लाइक ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कितने रह गए 30 रह गए। अब ये 40 हो गए क्रिकेट वाले और 10 ही हो गए। 7 इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल 65, 40 लाइक क्रिकेट। तो नंबर ऑफ लाइकिंग ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट चाहने वाले 40,
10 like both cricket and tennis, that is 10 like both cricket and tennis, टोटल है 65। अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस खेलने वाले कितने होंगे, नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेले, इसके अलावा हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो ऐसे जो सिर्फ टेनिस खेलें, टोटल 65 में है, क्रिकेट खेलने वाले 40, तो यहाँ हमने क्रिकेट का पोर्शन देखो, यहाँ 10 लिखे, इसके बाद टोटल ये क्रिकेट का पोर्शन 40 है, तो 30 यहाँ हो गए, तो इस तरह से 40 हो गए, 10 यहाँ। अब हमारे पास में टोटल हैं कितने, 65। जब ये 40 निकल गए तो हमारे पास में 25 बचे, 25 यहाँ आ गया, और टोटल 35 ये हमारा बन गया टेनिस खेलने वाले। अब केवल क्या टेनिस खेलने वाले, केवल टेनिस खेलने वाले तो ये हैं 25, जो कि क्रिकेट नहीं खेलते और केवल टेनिस खेलने वाले, और टोटल टेनिस खेलने वाले तो ये 35। तो नंबर ऑफ प्लेइंग टेनिस दैट इज़ 35, नंबर ऑफ टी ओनली, टेनिस ओनली दैट इज़ 25। तो अब देखिए नंबर ऑफ टेनिस ओनली कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टेनिस ओनली को इसको करेंगे कैसे, नंबर ऑफ टेनिस ओनली, नंबर ऑफ टेनिस ओनली ये निकालना है हमें। तो ये पोर्शन हुआ, मतलब टी का वो पोर्शन जो सी में ना हो, इसे हम नंबर ऑफ टी माइनस सी भी कहेंगे। टी का वो पोर्शन जो सी में नहीं है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, पूरे टी में से इसमें से, और ये नंबर घटा देंगे, तो नंबर ऑफ टी हम निकाल चुके कितने, 35, दैट इज़ 35 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 25। अब बात आती है कि नंबर ऑफ़ टी 35 कैसे आ गया, नंबर ऑफ़ सी दे रखा है, नंबर ऑफ़ सी यूनियन टी, नंबर ऑफ़ सी, नंबर ऑफ़ टी, नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन टी। तो हमें ये तो 65 दिया था, नंबर ऑफ़ सी इज़ 40 गिवन था हमें, नंबर ऑफ़ टी ये हमें निकालना था, माइनस इंटरसेक्शन हमें 10 दिया था, तो 65 और माइनस 30 बचा यहाँ, और नंबर ऑफ़ 10, तो दैट इज़ 35 इज़ द नंबर ऑफ़ टी। टेनिस खेलने वाले कितने हुए, 35, और इंटरसेक्शन 10 ऐसे हुए जो कि दोनों खेल रहे हैं, तो केवल टेनिस खेलने वाले कितने हो गए, 25। इसे हम कहते हैं टेनिस ओनली, नंबर ऑफ़ टेनिस नॉट क्रिकेट, और इसे ऐसे भी लिखते हैं नंबर ऑफ़ टी इंटरसेक्शन सी डैश। ये और ये एक ही नोटेशन है, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ टेनिस में से ये हमने सब्ट्रैक्ट कर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, नंबर ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच दैट इज़ 50 पीपल, 20 स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ स्पेनिश स्पीक दैट इज़ 20, एंड 10 स्पीक बोथ, तो नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश दैट इज़ 10, दोनों तरह की लैंग्वेज बोलने वाले, स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, तो नंबर क्या पूछा है, एट लीस्ट वन लैंग्वेज, एट लीस्ट वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज बोलने वाले। तो ये जो चीज़ होती है एट लीस्ट वन लैंग्वेज, ये होता है नंबर ऑफ़ फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, ये चीज़ पूछिए आपको, तो एट लीस्ट कम से कम एक बोलने वाले, तो नंबर ऑफ़ एफ प्लस नंबर ऑफ़ एस, ये ऐसी लैंग्वेज दे दे एट लीस्ट वन लैंग्वेज, एट लीस्ट वन लैंग्वेज, एट लीस्ट वर्ड आ जाए तो यूनियन से आपको निकालना है, दैट इज़ 50 प्लस 20 माइनस 10, 70 माइनस 10 दैट इज़ 60। तो 60% आर एट लीस्ट दे आर स्पीकिंग लैंग्वेज स्पेनिश और फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज दैट इज़ 60%। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज।